ब्रेक के बाद आपका सिटी न्यूज में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीमती उषाताई गोगटे लड़कियों की माध्यमिक शाला में संगीत सभा का आयोजन किया गया था। गुरुवार के दिन शाला के सभा भवन में आयोजित इस समारोह का उद्घाटन कन्नड़ तथा सांस्कृतिक विभाग के सहायक निर्देशक के.एच. चन्नूर ने किया। संगीत विद्वान एम.जी. राव समारोह के मुख्य अतिथि थे और शाला प्रशासन मंडल के अध्यक्ष सुधीर कुलकर्णी के अध्यक्षता में हुई इस समारोह में संगीत शिक्षिका पल्लवी गोदे ने भक्ति तथा भावगीत पेश किया। पूजा हम्पी होली ने सभी का स्वागत किया। सुहाना धर्मटी ने आभार प्रदर्शन किया और रेणुका जोगी ने सूत्र संचालन किया। समारोह में मुख्य अध्यापक एम.के. मादार, प्राध्यापक, छात्र और आमंत्रित उपस्थित थे। श्रीमती उषाताई गोगटे लड़कियों की माध्यमिक शाला में वन महोत्सव मनाया गया। मंगलवार के दिन उषाताई गोगटे लड़कियों की माध्यमिक शाला में शाला के प्रांगण में पौधे लगाने के जरिए वन महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में प्रादेशिक वन संरक्षण अधिकारी एस.सी. पाटिल मुख्य अतिथि थे। बीज संस्था के अध्यक्ष के.एन. पाई की अध्यक्षता में हुई इस समारोह में पत्रकार आर.बी. जादव और सुधीर कुलकर्णी अतिथि के रूप में उपस्थित थे। स्नेहा धर्मटी ने सभी का स्वागत किया और श्रुति आकोले ने आभार प्रदर्शन किया। वन महोत्सव के उपलक्ष्य में अनेक पौधे लगाए गए। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित तालुका स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। इस शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन उषाताई गोगटे महिला माध्यमिक पाठशाला में किया गया था। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन उषाताई पाठशाला के प्राध्यापक एम.के. मदार के हाथों किया गया। शतरंज प्रतियोगिता में कुल 80 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। देशपांडे, बी.एस. बागेवाड़ी, पी.एस. निधोनी, पी.आर. पाटिल, जयश्री शतरंज प्रतियोगिता के समीक्षक के रूप में उपस्थित थे। उषाताई गोगटे महिला माध्यमिक पाठशाला की विद्यार्थी संघ के प्रमुख स्नेहा काकतीकर ने समारोह का स्वागत किया। पूजा कोटकी की अध्यक्षता में हुए इस उद्घाटन समारोह में स्नेहा दोलेकर ने आभार प्रदर्शन किया। समारोह में खिलाड़ी, शिक्षकगण और आमंत्रित उपस्थित थे। बुधवार के दिन गणित विषय के शिक्षकों के लिए विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला का आयोजन उषाताई गोगटे कन्या पाठशाला के सभा भवन में किया गया था। यह कार्यशाला बालकृष्ण लामजी और वाई.पी. पाटिल द्वारा आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला का मूल उद्देश्य छात्रों को उच्च दर्जे की शिक्षा प्रदान करने के लिए अन्य प्रशिक्षण के विकल्पों के बारे में चर्चा करना था और इन विकल्पों का पालन कर विद्यार्थियों को पढ़ाई की ओर प्रोत्साहित करना था। इस कार्यशाला में जिला शिक्षा अधिकारी वी.एम. पाटिल मुख्य अतिथि थे। कार्यशाला की शुरुआत मुख्य अतिथि के हाथों दीप प्रज्वलन कर की गई। कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी वी.एम. पाटिल ने कहा कि 100% परिणाम पाने के लिए प्रत्येक विषय के लिए विचार स्थल यानी फोरम स्थापन किए जाएंगे। वी.एम. पाटिल ने शिक्षकों से इन विचार स्थलों में भाग लेने का निवेदन किया। चार्टर्ड अकाउंटेंट एस.एन. शिवांगी की अध्यक्षता में हुई इस कार्यशाला में पूजा कोटगी ने सभी का स्वागत किया। श्रद्धा नायक ने सूत्र संचालन किया और रेणुका जोगी ने आभार प्रदर्शन किया। कार्यशाला में शहर भर के अनेक गणित शिक्षकों ने हिस्सा लिया। श्रीमती उषाताई गोगटे लड़कियों के माध्यमिक शाला में शाला के होनहार छात्रों को पुरस्कार प्रदान समारोह का आयोजन किया गया था। मंगलवार शाला में आयोजित समारोह में मैट्रिक परीक्षा में अधिक अंक पाए और शाला की ओर से आयोजित स्पर्धाओं में विजेता प्रतिभाशाली छात्रों को नगद इनाम तथा पुरस्कार देकर सम्मान किया गया। संस्था के अध्यक्ष के.एन. पै की अध्यक्षता में हुई इस समारोह में विधान परिषद सदस्य महांतेश कौजलगी और संस्था के महासचिव एस.एन. शिवंगी तथा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष संजय मौर्य मुख्य अतिथि थे। अतिथियों के हाथों छात्रों को इनाम तथा पुरस्कार दिया गया। शाला के मुख्य अध्यापक एम.के. मादार ने सभी का स्वागत किया। एम.एम. कुंटे ने सूत्र संचालन किया। यूपी पड़की ने आभार प्रदर्शन किया। शाला के शिक्षक तथा छात्र उपस्थित थे। श्रीमती उषाताई गोगटे माध्यमिक शाला में शिक्षक दिवस मनाया गया। दिवस के उपलक्ष्य में शाला की छात्राओं ने शिक्षकों को गुरु वंदना दी। मंगलवार के दिन शाला के सभा भवन में आयोजित समारोह में भारत विकास परिषद के अध्यक्ष आनंद कुलकर्णी मुख्य अतिथि थे और शाला विकास समिति के अध्यक्ष सुधीर कुलकर्णी ने अध्यक्षता निभाई। इस अवसर पर बात करते हुए सुधीर कुलकर्णी ने कहा कि
शिक्षकों की सेवा अनमोल है, क्योंकि देश के भविष्य की प्रजाओं को शिक्षित तथा सुशील बनाने की जिम्मेदारी शिक्षकों पर है। समारोह में वीआर गुड्डी, शाला के मुख्य अध्यापक एमके मादार के अलावा शाला के प्राध्यापक तथा छात्र उपस्थित थे। स्नेहा काकतीकर ने सभी का स्वागत किया। स्नेहा डोलेकर ने आभार प्रदर्शन किया। पूजा गोटकी ने सूत्र संचालन किया। समारोह के बाद विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चलाया। समारोह से पहले विद्यार्थियों ने खुद शिक्षक प्रतिनिधि बन के अपने सहपाठियों को पाठ पढ़ाया। शाला के होनहार छात्राओं को शिक्षिका बन के पाठ पढ़ाने का अवसर प्राप्त कराया गया था। शिक्षकों के मार्गदर्शन में यह एक नया प्रयोग किया गया। उषाताई गोगटे लड़कियों की माध्यमिक शाला में बाल दिवस के अवसर पर अनेक स्पर्धाओं का आयोजन और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया था। सोमवार के दिन शाला के सभा भवन में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन समाज कल्याण अधिकारी उमा सालीगौडर ने किया। समारोह में शाला के विविध स्पर्धाओं में विजेता छात्रों को मुख्य अतिथि के हाथों पुरस्कार दिया गया। संगीत कलाकार रोहिणी गनपुले और परिवहन निगम के व्यवस्थापक वसीम बारगिर मुख्य अतिथि थे। शाला के अध्यक्ष सुधीर कुलकर्णी की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में मुख्य अध्यापक एमके मादार ने सभी का स्वागत किया। शाला के छात्र और प्राध्यापक उपस्थित थे। विज्ञान वस्तुओं का प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। शुक्रवार के दिन शाला के सभा भवन में आयोजित इस प्रदर्शन का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू वैद्यकीय महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर रमेश चौहान ने किया। निवृत्त प्राचार्य जीआर गौडर और बेलगाम शिक्षा संस्था के सचिव एसएन शिवांगी मुख्य अतिथि थे। इस प्रदर्शन में शाला के छात्रों से बनाए गए 50 से अधिक वस्तुओं को रखा गया है। शाला के मुख्य अध्यापक एमके मादार ने सभी का स्वागत किया। पीवी जोशी, एसएन जोशी, एएस देसाई, वाईएच कामले, एसएम बेल्लत सहित अनेक प्राध्यापक और छात्र उपस्थित थे। जिला प्रशासन के अलावा संघ संस्थाओं ने भी भक्त कनकदास जयंती मनाई। श्रीमती उषाताई गोगटे माध्यमिक शाला में भी जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बुधवार के दिन आयोजित इस जयंती कार्यक्रम का उद्घाटन वरदराज केबल नेटवर्क के मालिक राजेश जाधव ने किया। इस अवसर पर बात करते हुए राजेश जाधव ने छात्रों के सामने अपने बचपन के दिनों को याद किया और कहा कि कभी भी किसी हालात में भी हौसला नहीं खोना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेहनत और परिश्रम से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। 25 नंबर शाळेमध्ये माझं शिक्षण झालंय। 5वी पासून मी लेथ मशीनवरती काम करत होतो। 7वीला आदर्श विद्यामंदिरला गेलो, 7वी करून। घरची परिस्थिती हालाकीची असल्या कारणानं काम करणं गरजेचं होतं, कारण फी भरण्यासाठी सुद्धा माझ्याकडे पैसे नव्हते। अत्यंत गरीब घराण्यातून माझा जन्म झालेला होता। तर ह्याच्या सगळ्याच्या पाठीमागे माझं एकच आहे की माझे आई वडील माझ्या पाठीशी होते। मी माझ्या जीवनामध्ये मी कधी हरलो नाही। शिक्षण करणं गरजेचं आहे, कारण पुढचा काळ हा शिक्षणाशिवाय चालणार नाही आहे। त्यासाठी 7वी ते 10वी मी आदर्श विद्यामंदिरला केलं आणि उद्धमबागला कामाला गेलो, कारण का माझं शाळेचा खर्च मला हे होत नव्हता, झेपत नव्हता। 10वी करून मी शाळा सोडली आणि उद्धमबागमध्ये कामाला पूर्णपणे माझा वेळ मी तिथं शाळेला दिला। कामामध्ये काम करता करताच 1996 मध्ये माझं लग्न झालं आणि मी धंदा सोडला, कारण माझं लग्न झाल्यानंतर परत माझं कुटुंब वाढलं। जागा खरेदी विक्रीच्या व्यवसायामध्ये मी उतरलो। जागा खरेदीच्या व्यवसायामध्ये उतरताच त्याच्यामध्ये मला चांगलं यश आलं आणि 2001 पासून मी जागा खरेदीच्या व्यवसायामध्ये होतो। त्याच्यानंतर मी वरदराज कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट केलं आणि त्याचबरोबर आता वरदराज केबल नेटवर्कसुद्धा मी चालू केलेलं आहे। तर माझ्या एकट्यामुळे आज जवळपास 200 कुटुंबांचं पोट भरतं आहे। जे मी काय लहानपणीपासून मी जे काय माझ्या जीवनामध्ये ज्या अडचणींना मी सामोरे जाऊन जे काय मी हे केलं, त्याच्यामुळं आज माझ्यामुळं आज 200 कुटुंबांचं पोट भरतं आहे आणि याच्या सगळ्यांच्या पाठीमागे आहेत माझे आई वडील। मी तुम्हालाही सांगतो, आई वडिलांच्या आज्ञेच्या पुढं जाऊ नका। शेवटी आपले खरे देव तेच आहेत दोघंजण, त्याच्यानंतर तुमचे बाकीचे देव। तुमच्यासुद्धा जीवनामध्ये प्रत्येक पावलावरती अडचणी येणार आहेत, तर त्या अडचणींना तुम्हाला दूर करायचं असेल तर तुम्हाला शिक्षण घेणं गरजेचं आहे। इतकं सांगून तुमच्या भावी आयुष्यासाठी माझ्या हार्दिक शुभेच्छा देऊन माझे 2 शब्द संपवतो। इस अवसर पर बात करते हुए शाला के मुख्य अध्यापक एमके मादर ने कनकदास पर बात करते हुए बताया कि कनकदास के साहित्य आम जनता के लिए है और वो अनमोल है। कर्नाटकातील या संत कवीने कनकदासने जी साहित्याची रचना केलेली आहे ती अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण ते साहित्य आहे आणि ते साहित्य म्हणजे दास साहित्य। त्याने कीर्तन लिहिलेलं आहे,
काव्याची रचना केलेली आहे आणि काव्य आणि कीर्तन त्यांनी जे लिहिलेलं आहे स्वतः त्या काव्याची कीर्तनाची रचना करून स्वतःच ते गाहिलेलं आहे आणि स्वतः कीर्तन सांगितलेलं आहे आणि नाचत गात त्यांनी ज्याची रचना केलेली आहे ते समाजातील सर्वसामान्य लोकांपर्यंत स्वतः पोहोचवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि म्हणून हे कर्नाटकाच्या साहित्य क्षेत्रामध्ये अत्यंत श्रेष्ठ अमर ठरलेले आहे। शाला प्रशासन मंडल के अध्यक्ष जीएन जोशी की अध्यक्षता में हुए इस समारोह में प्रीति मल्लापुर ने स्वागत किया, काव्या पीरजादे ने आभार प्रदर्शन किया, पूजा कोटगी ने सूत्र संचालन किया। प्राथमिक शाला के मुख्य अध्यापिका भूमिका बाजीगर सहित शाला के प्राध्यापक और छात्र बड़ी संख्या में। बेलगाम शिक्षा संघ की श्रीमती उषाताई गोगटे लड़कियों की माध्यमिक शाला में वार्षिक खेल समावेश का आयोजन किया गया था। गुरुवार के दिन शाला प्रांगण में आयोजित इस खेल समावेश का उद्घाटन डॉक्टर वीएच जोशी तथा नलिनी जोशी ने किया। इस अवसर पर बात करते हुए डॉक्टर वीएच जोशी ने कहा कि विद्यार्थी जीवन में शिक्षा के साथ साथ खेलों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि खेल कूद से ही शरीर स्वास्थ्यपूर्ण बनता है। संस्था के निर्देशक अशोक पोतदार की अध्यक्षता में हुए इस समारोह में शाला के मुख्य अध्यापक एमके मादर ने सभी का स्वागत किया। स्पर्धा शुरू करने से पहले क्रीड़ा ज्योति प्रज्वलन किया गया और छात्रों को क्रीड़ा शपथ दिलाई गई। खेल समावेश में अनेक स्पर्धाएं हुई। एनसीसी तथा एनएसएस छात्रों ने आकर्षक पथसंचलन किया। शारीरिक शिक्षिका पीआर पाटिल, श्रुति अकोड़े, चैत्रा सुगर्णवर सहित अनेक छात्र प्रतिनिधि, छात्र तथा प्राध्यापक उपस्थित थे। श्रीमती उषाताई गोगटे लड़कियों की माध्यमिक शाला में आयोजित वार्षिक खेल समावेश में विजेता छात्रों को पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया था। शनिवार के दिन शाला के सभा भवन में आयोजित समारोह में पार्षद मंदा बाड़ेकुंद्री के हाथों छात्राओं को पुरस्कार और सम्मान पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर बात करते हुए मंदा बाड़ेकुंद्री ने कहा कि छात्र जीवन को सुनहरा पल कहा जाता है, क्योंकि यही उम्र में ही सब कुछ सीख सकते हैं। उन्होंने छात्रों से आह्वान किया कि एक पल भी बेकार जाने ना दे। शाला प्रशासन मंडली के अध्यक्ष जीएन जोशी की अध्यक्षता में हुए इस समारोह में मुख्य अध्यापक एमके मादार ने सभी का स्वागत किया। पुरस्कार विजेता छात्राएं शुभांगी होसुरकर, दानेश्वरी कुंभार, पूजा सावंत सहित शाला के सभी छात्राएं और प्राध्यापक उपस्थित थे। श्रीमती उषाताई गोगटे बालिकाओं के माध्यमिक शाला के विज्ञान शिक्षकों ने अपने छात्राओं के साथ जेएनएमसी वैद्यकीय महाविद्यालय के शारीरिक शास्त्र विभाग को भेंट देकर अनेक विषयों की जानकारी पाई। बुधवार के दिन इस माध्यमिक शाला के मुख्य अध्यापक एमके मादर के नेतृत्व में शाला के विज्ञान शिक्षकों अशोक देसाई, एसएम बेल्लत तथा वायच कांबळे ने शाला के करीब 400 छात्राओं के साथ इस वैद्यकीय महाविद्यालय को भेंट दी। जेएनएमसी वैद्यकीय महाविद्यालय के शारीरिक विभाग के प्रमुख डॉक्टर रमेश चौहान ने इन छात्रों को शरीर के अनेक अंग और अंग रचना के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। इस अवसर पर बात करते हुए छात्राओं ने कहा कि इस भेंट से उन्हें बहुत ही लाभ हुआ है। प्राथमिक शाला की मुख्य अध्यापिका भूमिका बाजीगार तथा अन्य कर्मचारी भी उपस्थित थे। श्रीमती उषाताई गोगटे लड़कियों की माध्यमिक शाला में अभिभावकों का समावेश तथा तांत्रिक आधारित शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। गुरुवार के दिन शाला के सभा भवन में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन डायट प्राचार्य बीजी नाइक ने किया। इस अवसर पर बात करते हुए बीजी नाइक ने कहा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए अभिभावकों का सहयोग अति आवश्यक है। तांत्रिक शिक्षा के बारे में चर्चा करते हुए नाइक ने कहा कि तांत्रिक बिना वर्तमान की शिक्षा अधूरी है। इस आधुनिक युग में छात्रों को तांत्रिकता के बारे में परिपूर्ण ज्ञान होना जरूरी है। ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ। ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇವಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನೇ ಮಾಡದೆ ಅವರಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸಿ ಮುಂದೆ ಈ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬದುಕುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತ ಸವಾಲನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕು।
संस्था के निर्देशक सुधीर कुलकर्णी की अध्यक्षता में हुए इस समारोह में प्राध्यापक रवि भजंत्री तथा शिक्षा अधिकारी आरटी बड़ीगार मुख्य अतिथि थे। शाला के मुख्य अध्यापक एमके मादर ने सभी का स्वागत किया। अनेक अभिभावक, प्राध्यापक और छात्र उपस्थित थे। बागलकोट में आयोजित प्रतिभा कारंजी स्पर्धा में राज्य पुरस्कार विजेता तथा श्रीमती उषाताई गोगटे माध्यमिक शाला की छात्रा कुमारी नव्य प्रभु के सत्कार समारोह का आयोजन किया गया था। उषाताई माध्यमिक शाला सभा भवन में आयोजित इस समारोह में बेलगाम शिक्षा संस्था के अध्यक्ष केएन पाई ने नव्या को नगद इनाम देकर सम्मान किया। इसके अलावा संस्था के सचिव यशयन शिवनगी, सुधीर कुलकर्णी, सुधाकर शानभाग और पूर्व छात्र संघ की अध्यक्षा यूपी पड़की ने भी नव्या का सम्मान किया। इस मंच पर नव्या ने बहुत ही आकर्षक योगा का प्रदर्शन कर दर्शकों का मन जीता। अवसर पर शाला के मुख्य अध्यापक एमके मादार, पीआर पाटिल सहित शाला के प्राध्यापक और छात्र उपस्थित थे। श्रीमती उषाताई गोगटे बालिकाओं की माध्यमिक शाला में वार्षिक स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया था। बुधवार के दिन शाला सभा भवन में आयोजित इस समारोह का उद्घाटन शिक्षा प्रेमी जगदीश सवदत्ती ने किया। इस अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए समारोह के मुख्य अतिथि तथा आरपीडी महाविद्यालय के प्राध्यापिका अरुणा नाइक ने कहा कि जिस शाला में शिक्षक निष्ठा से पढ़ाते हैं और जहां छात्र आस्था से पढ़ते हैं, वो शाला आदर्श होती है। उन्होंने कहा कि पढ़ाने वाले शिक्षक और पढ़ने वाले छात्र रहे तो वो छात्र प्रतिभाशाली होते हैं। एक जो खुशी का वातावरण, एक जो आनंद, उत्साह आप में दिखाई दिया, इन सब से मुझे तो बहुत खुशी हुई और मुझे यकीन है कि यहाँ पर जितने भी आदरणीय व्यक्ति मंच पर बैठे हैं, उनके चेहरे पर भी आपको वही खुशी दिखाई देगी। इसका सारा श्रेय किसे जाता है? आपको मार्गदर्शन करते हैं, आपको सिखाते हैं, सारी छोटी छोटी बातें भी। क्योंकि अगर आप यहाँ पर आपस में बातें करते हुए टेढ़े मेढ़े बैठते, ध्यान न देते, चेहरे पर उदासी होती, कब ये खत्म होगा पता नहीं, छुट्टी होती तो अच्छा होता, या कहीं पर टीवी पर कोई कार्यक्रम है या कहीं और पर आपका दिमाग है, तो यह वातावरण ऐसा तैयार नहीं होता और अचानक ऐसी बुद्धि भी प्राप्त नहीं होती, वह एक संस्कार होता है। तो जिस पाठशाला में ऐसे अच्छे संस्कार देने वाले शिक्षक हैं, उस पाठशाला के विद्यार्थी आप हैं, इसका आपको हमेशा के लिए गर्व रहेगा। इसी समारोह में स्नेह सम्मेलन की उपलक्ष्य में आयोजित विजेता छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मान किया गया। संस्था के अध्यक्ष केएन पई के अध्यक्षता में हुई इस समारोह में शाला के मुख्य अध्यापक एमके मादार ने सभी का स्वागत किया। एएस देसाई ने शाला की प्रगति के बारे में ब्यौरा दिया। एम कुंटे ने सूत्र संचालन किया। वाईएच कांबळे ने आभार प्रदर्शन किया। शाला के अध्यापक और छात्र बड़ी संख्या में उपस्थित